डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के इसी क्रम में अब मैं आपके बीच लाया हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? वेक्टर का प्रोडक्ट, जिसमें पहला टाइप है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड ए वेक्टर। डिफरेंशिएशन करना है हमको कब? उस प्रोडक्ट का जिसमें एक कांस्टेंट हो और एक वेक्टर हो। अब देखिए, मान लेते हैं हम लेट आर एक वेक्टर है। कैसा है? ये है आपका प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? तो ये प्रोडक्ट है आपका यू और रो वेक्टर के। ये जहाँ पे लिखेंगे वेयर यू क्या है आपका? यू एक स्केलर है, या आप कहोगे ये यू एक स्केलर है, हाँ, जिसका प्रोडक्ट किसके साथ है? रो वेक्टर के साथ। अब यदि आर में डेल्टा आर इंक्रीज होता है, आर वेक्टर पहले से है उसमें डेल्टा आर वेक्टर इंक्रीज हुआ, तो यू में इंक्रीज होगा आपका कितना? डेल्टा यू। और रो में इंक्रीज हुआ, रो में डेल्टा रो इंक्रीज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, जब टाइम में डेल्टी इंक्रीज हो रहा है। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यू रो वेक्टर प्लस यू डेल रो वेक्टर प्लस डेल यू रो वेक्टर, हाँ, प्लस हो गया आपका क्या? तो डेल यू डेल रो वेक्टर। ये इसको ले लिए इक्वेशन 2। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब क्या किए हम? नाउ 2 में से 1 को माइनस किए, 2 माइनस 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका आर प्लस डेल आर वेक्टर, माइनस हो गया आपका आर वेक्टर। ये राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों का लिए। अब देखिए 2 का जो आपका राइट हैंड साइड है वो है यू रो वेक्टर प्लस यू डेल रो वेक्टर प्लस डेल यू रो वेक्टर प्लस डेल यू डेल रो वेक्टर। अब माइनस में हो गया आपका ये 1 का जो राइट हैंड साइड है यू रो वेक्टर सो। तो यहाँ पे ये यू रो वेक्टर आपका कैंसिल हो गया। इधर भी आर वेक्टर कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका डेल आर वेक्टर। इधर रह गया क्या? तो यू डेल रो वेक्टर प्लस डेल यू रो वेक्टर प्लस डेल यू डेल रो वेक्टर, ये आया। इसमें क्या किया हम? डिवाइडिंग किए दोनों वो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी से हम डिवाइड किए। डेल टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका, डेल टी से डिवाइड करने पे ये आ गया डेल आर वेक्टर बाय डेल टी इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? तो यू डेल रो वेक्टर प्लस डेल यू रो वेक्टर प्लस डेल यू डेल रो वेक्टर। इसमें क्या किए हम? डिवाइड किए। किससे? डेल टी से डिवाइड किए तो ये आया आपका डेल आर वेक्टर बाय डेल टी। राइट साइड में देखिए सब में अलग अलग किए, u बाय डेल टी प्लस डेल यू बाय डेल टी रो वेक्टर प्लस डेल यू डेल रो वेक्टर बाय डेल टी। ये सब में अलग अलग किए। अब क्या किए? जब अलग अलग कर लिए हम तब इसमें लिमिट लगाते हैं टी, डेल टी के रेस्पेक्ट में, टेकिंग लिमिट बोथ साइड एज डेल टी टेंस टू 0। ये अब देखिए यहाँ पे किए तो ये आ गया आपका, इसमें लगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0। ये हो गया डेल आर वेक्टर बाय डेल टी। ये यहाँ पे इसमें भी लगा आपका, यहाँ पे सब में देखिए एक ही बार पहले लगा देते हैं सब में, डेल टी टेंस टू 0। ये हो गया यू इंटू डेल रो वेक्टर बाय डेल टी प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू रो वेक्टर प्लस डेल यू डेल रो वेक्टर बाय डेल टी। ये सब में लगाए। इसका चेंज होके हो गया ये डी आर वेक्टर बाय डी टी। इधर सब में लगा, इसमें लगा, ये लिमिट सेपरेट करते हैं तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, पहला टर्म में डेल रो वेक्टर बाय डेल टी, फिर दूसरा में लगाए
तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ये हो गया डेल यू बाई डेल टी रो वेक्टर प्लस तीसरा टर्म में लगाए तो ये आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू 0 यहाँ आ गया डेल यू डेल रो बाय डेल टी ये इसको थोड़ा अरेंज किए। यहाँ पे लिमिट लगने पे u बाहर आ गया तो डेल रो बाय डेल टी का वैल्यू आ गया आपका डी रो बाय डी टी ये वेक्टर। इधर देखिए ये आपका क्या है u स्केलर है कांस्टेंट है, अगर लिखेंगे हम इसमें ये हो गया डी यू बाय डी टी रो वेक्टर। यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग एक डेल टी अपने मन से लिए हैं इसके लिए, हाँ तो यहाँ पे डेल टी आपको लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई में भी। इसका हो गया डी यू बाई डी टी में है तो डी यू बाई डी टी ये हो गया डी डेल वेक्टर बाय डेल टी डी टी और ये डेल टी का वैल्यू क्या हो गया लिमिट 0। अब देखिए ये आया u डी रो वेक्टर बाय डी टी प्लस ये डेल यू बाई डेल टी है, डेल यू बाई डेल टी है तो ये डी यू बाई डी टी है तो u क्या है आपका स्केलर है। आप जानते हैं स्केलर यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो 0 होते हैं, 0 इंटू रो वेक्टर तो ये आ गया u डी रो वेक्टर बाय डी टी ये। तो यानी आप पढ़े कि यदि कोई कांस्टेंट या कोई स्केलर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो इफ r क्या है एक वेक्टर है, कैसा वेक्टर है तो u इंटू रो वेक्टर जहाँ पे u स्केलर है वेयर u क्या है आपका स्केलर है, तो उस केस में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वेक्टर r का t के रेस्पेक्ट में तो ये u बाहर आ गया d रो वेक्टर बाय dt यही आया आपको। ये प्रोडक्ट है किसका एक स्केलर और एक वेक्टर का। इसके बाद प्रोडक्ट के बारे में जब ये प्रोडक्ट यूज होता है तो वेक्टर के बीच में आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम जब दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा हो यानी डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं दो वेक्टर के बीच में जब डॉट लगा हो। इसका के लिए बाय।